जी पोर्टल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप पहला सीन देख करके समझ गए होंगे कि इस वक्त हम कहां से आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। गंगापुर सिटी के नज़दीक जो पर्यटक स्थल है और जो अब सबका चहेता बन चुका है। आज ऋषि पंचमी है और रविवार है, तो लोग बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती करने यहाँ आए हैं। तो आज वहीं धुंधेश्वर धाम से हमने आपको लाइव दिखाने का ये फैसला किया है और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा। और यहाँ का माहौल देख करके लगता नहीं है कि यहाँ कहीं कोरोना है या कोई वैश्विक महामारी है, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय तो कर रहे हैं। और ऋषि पंचमी है तो महिलाओं की, परिवारों की अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी तादाद यहाँ देखने को मिली है आज मुझे। और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। झरने इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। तो हालांकि पुलिस की और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है माकूल, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज़रूरी इंतजाम हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है प्रशासन के लिए अभी भी। और जो हरियाली की चादर इस वक्त ओढ़ी हुई है वो बहुत खूबसूरत है। और यही वो खूबसूरती है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और खींचती है। और इन दिनों हज़ारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। एकमात्र यही स्थान है गंगापुर सिटी के आसपास जहाँ लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा फन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलिए तो आज आपको यहीं की थोड़ी सी यात्रा करवाते हैं और यहीं का लाइव दिखाते हैं। तो देखिए थोड़े बहुत जो प्रोग्राम हैं, जो थोड़े बहुत ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं या किसी का कोई फंक्शन है तो वो भी लोग आगे बढ़ते जाएं। और मिश्रा जी हमारे जो एफएसी आए नए, इनसे भी हम अभिनंदन करते हैं कि ये हमारे साथ में चलिए ऊपर भी दिखाते हैं आपको कितना अब इस वक्त पानी आ रहा है पहाड़ों से, क्या स्थिति है। आज ऋषि पंचमी है तो अच्छी खासी भीड़ थी है। इस वक्त भी लोगों का खूब तांता लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी हुजूम है लोगों का। ये है आपका खूबसूरत धुंधेश्वर धाम। पानी की आवक इन दिनों खूब है। और चारों तरफ हरियाली की जो चादर है वो बहुत है, खूब हरियाली है इस वक्त। अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं, आने भी लगे हैं अब। आइए और आगे भी आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल बढ़िया सर। तो आगे शूट पे अस्सलाम वालेकुम। और आप देख सकते हैं कि पानी की जो आवक है वो इन दिनों अच्छी खासी हो रही है, काफ़ी हो रही है और लोग उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं।
लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा फन टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। और गंगापुर सिटी के आसपास अगर बात की जाए तो सिर्फ यही एक ऐसा पर्यटक स्थल पर है जहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं और अच्छा खासा वक्त गुजारते हैं। हालांकि अब अच्छी खासी व्यवस्थाएं यहाँ हो गई हैं तो लोगों को आने में कोई असुविधा भी नहीं होती। सुरक्षा की दृष्टि से भी हालांकि होमगार्ड्स के जवान यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन कल जैसा हमने अपनी लाइव में रिक्वेस्ट की थी कि साहब आज ऋषि पंचमी है, महिलाओं का तांता ज़्यादा लगेगा, तो कहीं ना कहीं जो झरने हैं वहाँ पर भी कुछ प्रशासन को एक्स्ट्रा अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। पर चलिए, शुक्र है कि ऐसी कोई खबर अभी यहाँ से नहीं है, लोग एंजॉय खूब कर रहे हैं। हमारा फोटो मत अलाउ नहीं। आपको वो झरने दिखाता हूँ जहाँ लोग पूरा आनंद उठाते हैं नहाने धोने का। अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं लोग। हम तो खबर तो यहाँ आयो भाई, ये बात देखे तमाशे। आएगा बहुत है यार, ठंड लग जाएगी। 5 बज गए, संध्या बाती को टाइम होगा ना। ये आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। छोटे छोटे बहुत सारे खूबसूरत झरने हैं जिनका लोग पूरा लुत्फ उठाते हैं। पहले इन रास्तों की हालत बहुत ख़राब थी और अब इन रास्तों को बिल्कुल ठीक कर दिया गया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ग्राम पंचायत का और प्रशासन का पूरा ध्यान है। इसके अलावा हमने अपनी रिपोर्ट में पहले भी दिखाया था कि धुंधेश्वर जो धाम है उसको राज्य सरकार ने भी पर्यटन सूची में स्थान दिया है, यानी धुंधेश्वर धाम जो है अब वो राजस्थान की पर्यटन सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। यानी यहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब राजस्थान सरकार की भी उतनी ही बनती है। तो पहले की बजाय व्यवस्थाएं काफ़ी सुधरी है। जहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी उन सारी चीज़ों को अब सुधार दिया गया है। काफ़ी उन चीज़ों में सुधार किया गया है और फिर हम भी लगातार नज़र बनाए रखते हैं कि कहाँ कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, ताकि समय पर प्रशासन को बता सकें और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। तो पहले की बजाय जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी सुधरी हैं। जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ थी उनको प्रशासन ने सुधारने का प्रयास ज़रूर किया है। तो वो चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं कि हाँ, अब लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आ रही है और लोग पूरा आनंद उठाते हैं इस पर्यटक स्थल का। देखिए और यहाँ तमाम वो मंदिर हैं जिनकी वजह से लोग आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। हालांकि ये नहाने के लिए एक अच्छा कुंड था, लेकिन इसमें पानी जो इस वक्त है वो बहुत गंदा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। चलिए आगे की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से।
देख सकते हैं कि यहाँ जो कुंडा है इसमें ज़रूर पानी गंदा है, साफ़ पानी नहीं है। बाकी फिर भी पहले की बजाय व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। ये जितनी भी छतरियाँ आप देख रहे हैं इनका सबका जीर्णोद्धार करवाया गया था, इनको सबको खूबसूरत तरीके से वापस बनाया गया था, वरना पहले बहुत टूटी हुई और इन पर काई जमी हुई थी। कुल मिलाकर के इतिहास के पन्नों में दफन होने वाली थी, लेकिन उससे पहले पहले इनको अब ठीक करवा दिया गया है। वो बहुत खूबसूरती के साथ निखर करके सामने आया है। ये अंदर का वो पोर्शन है जिसको अब काफ़ी हद तक सुधार दिया गया है, चाहे वो आप बुर्ज की बात करें या जितनी भी मीनारें वगैरह हैं उनको अब पहले के बजाय बहुत ठीक कर दिया गया है। और जब आप यहाँ गंगापुर सिटी का या उसके आसपास की हरियाली का तो बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला स्थल आपको। यहाँ से आप देखिए प्राकृतिक छटा को। और यकीनन इस लाइव से आज आपका जो संडे था वो हमने खूबसूरत बना दिया होगा, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा थी पर मन महसूस करके रह गए कि चलो आज धुंधेश्वर चलते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए। पर जी न्यूज़ का पोर्टल का कैमरा जो है वो वहाँ ज़रूर पहुँचता है जहाँ आप लोग ना पहुँच पाएँ, वहाँ हम पहुँचने का ज़रूर प्रयास करते हैं। और अभी भी यहाँ लगातार काम जारी है, चल रहा है, और कोई ना कोई जो सुधार के काम है या मरम्मत के काम है वो लगातार जारी है। पुलिस व्यवस्था नहीं, पैसे का इस्तेमाल सही तरह नहीं हुआ, इतना भयंकर मतलब रश और रास्ता भी ऐसा ऊबड़ खाबड़ हो रहा है कि जो झरने वाला रास्ता है वाला पैसा खर्च हुआ है, पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसके हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उसको सही करो या फिर वहाँ व्यवस्था बैठाओ कोई, वही मेन जो आकर्षण केंद्र है वही है। अगर देखा जाए इतने बच्चे तो कुल मिलाकर के कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये बताया कि साहब जो पैसा यहाँ खर्च किया गया है इसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वो सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं हो गया है। वहाँ पानी का भी वो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। देखिए कल भी हमने अपनी लाइव में ये कहा था कि आज ऋषि ऐसा ना तो वहाँ पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था थी कि साहब किसी बड़ी अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि गंगापुर सिटी का रहने वाला एक युवक था, वो उसके साथ एक दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई थी यहाँ। तो उसके बाद में जब कल हमने ये प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि साहब ऋषि अच्छी खासी भीड़ धुंधेश्वर पर रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद केवल होमगार्ड के 2 जवान जो हैं वो ज़रूर पार्किंग एरिया में लगे झरने की तरफ जाते हैं। तो लोगों का कहना था एक तो वहाँ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, जैसे तैसे चला जाए, मगर लेडीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि जब आपने इतना सारा पैसा खर्च किया है तो सुधारना बहुत ज़रूरी था ताकि घटनाओं से बचाया जा सके। देखिए गंगापुर सिटी के आसपास अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एकमात्र पर्यटक स्थल है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। संडे हो या अदर डे हो, लोग ज़रूर आते हैं एंजॉय करने और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं माकूल नहीं हुई तो फिर लोगों के बना रहता है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च कर, धुंधेश्वर धाम जो है वो इस समय राजस्थान की पर्यटन सूची में 754वें नंबर पर है, यानी इसको दर्ज कर लिया गया है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि पहले की बजाय अब धुंधेश्वर धाम बहुत खूबसूरत हुआ है, बिल्कुल पहले की बजाय बहुत खूबसूरत हुआ है। अब लोग यहाँ बेझिझक आते हैं और दुर्घटनाएं भी कम हैं। लेकिन जो बड़ा एरिया है, जो बड़ा इशू है, वहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि धुंधेश्वर धाम के पीछे की तरफ जो बड़े झरने हैं वहाँ पर लोग जाते हैं, और जब उन बड़े झरनों पर लोग जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा
और हुई भी है, अब से पहले भी दुर्घटना हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गंगापुर सिटी का एक रहने वाला जो युवक था उसकी मौत हुई है। तो वो एक ज़रूरी इंतजामात हैं और वो कहीं तो कुछ लोगों ने ये इशू बताया भी है और उनका कहना पैसा भी खर्च किया हज़ारों की तादाद में, हाँ, लेकिन उनकी जान माल की हिफाजत होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैंने यहाँ देखी है, खासी भीड़ के बावजूद मेडिकल गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, यानी कोई मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही जो जिस वैश्विक महामारी से आज पूरी दुनिया जूझ रही है उसका 1% भी 1% भी कोई ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को हमको नहीं मिला है कि लोग उससे पैनिक हैं या डरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ नहीं मिला है। पर चलिए, हम लोगों के फ़न में, उनकी मस्ती में कोई खलल नहीं डालना चाहते, वरना लोग कहेंगे कि साहब अब आज भी आप यहाँ वही इशू खड़ा कर रहे हैं, हम यहाँ मस्ती करने आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आए। कुल मिलाकर ये वही चीज़ें हैं। और अब हम वापस चलेंगे वही पार्किंग एरिया की तरफ। चलिए वापस हम वहीं पार्किंग एरिया में चलते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी अपनी लाइव। और अच्छी खासी भीड़ है आज, और स्वाभाविक भी है, एक तो संडे और दूसरा आज ऋषि पंचमी है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा रही है पर्यटकों की यहाँ पर। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको इंतज़ामात उतने अच्छे लगे नहीं यहाँ पर। हालांकि जब मैं आया था तो मैंने सबसे पहले वहाँ जो पर्यटक पार्किंग स्थल है वहाँ पर जब जानकारी ली तो पता चला कि होम गार्ड के 2 जवानों को यहाँ गया है, लेकिन जो बड़े झरने हैं वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। उन्होंने दबी जुबान में ये भी कहा है कि साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं या असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो शराब पार्टी भी यहाँ पर करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी सोचने का विषय ज़रूर है कि अगर इस तरह के पर्यटक स्थलों पर इस तरह की हरकतें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर पर्यटकों के लिए ही परेशानी का एक सबब बन सकती है। जो अक्सर देखने में आती है, लड़ाई झगड़े की कोई घटना है या फिर डूबने की है या बहने की कोई घटना है, तो वो चीज़ें फिर देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी जब आपने एक अच्छा पर्यटक स्थल बना ही दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो प्रशासन को दिखानी भी पड़ेगी। पर चलिए, आज जो लाइव आपको दिखानी थी उसका उद्देश्य यही था कि एक अच्छा पर्यटक स्थल है और इसकी सुरक्षा करना या कहीं ना कहीं इसको महत्व देना, इसकी इम्पोर्टेंस ही समझना, ये हम सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। यहाँ पर साफ़ सफाई रखना है या किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखना, ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि वो किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को माकूल रखें। तो ये था धुंधेश्वर धाम से आज आपका लाइव, और उम्मीद करते हैं आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह और लाइव आपको दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, और आज शाम को 9 बजे प्राइम टाइम शो में हंसी के ठहाके लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए रात 9 बजे। धन्यवाद।